स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला यह आर्ट जो हम आपको दर्शाएंगे, उसमें भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से पहुँचे हुए कलाकार 500 कलाकार हैं जो हमारे साथ और आपके साथ बने रहेंगे। ये आर्ट गैलरी के जस्ट बाहर में बहुत ही अच्छी लाइटिंग दीपावली की तरह से बनाई गई है। पूरा डायमंड हाउस और डायमंड हॉल पूरे अच्छी तरह से शांतिवन के दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह ऐतिहासिक पल है जो हम देख रहे हैं। 500 आर्टिस्ट जो कलाकार हैं, जो आप देख रहे हैं, एक से एक बढ़कर कलाकृति, ये बड़ा ही सराहनीय है। जी हाँ, एक से एक कला जो है बड़ा ही सराहनीय है। आप हर एक चित्र में दर्शाया गया है कि कैसे हम एक आध्यात्मिक पुरुष बने। जी हाँ, हर एक चित्र में दर्शाया गया हुआ आत्मीयता से हर दृश्य में दर्शाया गया है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हर दृश्य को दर्शाया गया है कि हम एक आत्मा है और मेडिटेशन के माध्यम से हम परमात्मा को याद करते हैं। इसी प्रकार से आप जो यह आर्ट गैलरी देख रहे हैं, देश विदेश से कलाकार 500 लगभग पहुँचे हुए हैं। आप यह जो कलाकृति देख रहे हैं एक यूनिक है। यह सिर्फ कला ही नहीं, एक परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम। जी हाँ, संसार में बहुत सारी कलाकृति आपने देखे होंगे, लेकिन यह कलाकृति एक यूनिक है। इसमें हर कला में, हर दृश्य में परमात्मा को दर्शाया गया। जी हाँ, परमपिता परमात्मा इस सृष्टि में आकर कैसे हमें एक रोल मॉडल स्थापित करते हैं, ये सारा चीज़ दर्शाया गया है। और सबसे यूनिक चीज़ है कि 500 कलाकारों को इकट्ठा करना, ये परमात्मा का ही कार्य होता है। कहते हैं कलाकारों में कलाकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। ऐसे ही यह कलाकार जो आए हैं, ये परमात्मा के बुलाने पर और इतने अच्छे दृश्य इन्होंने दर्शाए हैं अपने चित्र के द्वारा, अपने वृत्तियों के द्वारा, एक बहुत ही यूनिक है। जी हाँ, यह पेंटिंग 500 कलाकारों का योगदान है जो भारत के कोने कोने से आए थे। यज्ञ हिस्ट्री में जो आदि रतन हुए हैं, उन कलाकारों को बताया गया है कि कैसे, क्योंकि इन
इनको एक स्थान पर ही बैठकर इनको हमने फोटो दे दिया था और वो फोटो के माध्यम से उन्होंने ये दर्शाया है कि कैसे ब्रह्मा बाबा और दादी प्रकाश मणि ने अपने आप को कैसे योग और ध्यान से परमात्मा को कर्मातीत को प्राप्त हुई। ऐसे कलाकृति आप जो देख रहे हैं एक यूनिक है। जी हाँ, जस्ट ये दूसरा मेला है जो हम देख रहे हैं, एक आर्ट गैलरी। यह बहुत ही सुंदर एक यूनिक, पहली बार ऐसा आर्ट गैलरी ये बना हुआ है। यह आर्ट गैलरी सचमुच में एक इसलिए यूनिक है क्योंकि ये पहली बार इतना बेहद के रूप में, विराट रूप में, इस यज्ञ के इतिहास में इतनी विराट रूप में पहली बार यह मेला लगा है। जी हाँ, यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि कैसे हम बचपन में सांप और सीढ़ी का जब खेला करते थे। यहाँ पर ब्लूटूथ के माध्यम से सब दिखाया गया है कि कैसे हम सांप और सीढ़ी का माध्यम, यहाँ वैल्यू को दर्शाया गया है। हम गीत गाते, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान चांद न बदले तारे न बदले, कितना बदल गए इंसान। तो भगवान इस दुनिया को बदलने आया है, तो किसके द्वारा दुनिया बदलेगा? तो आप उसका चेहरा देखना चाहते हैं तो भगवान जिसके द्वारा दुनिया बदलेगा उसका चेहरा इसके पीछे है, तो आप देख सकते हैं किसके द्वारा। तो आप देख रहे हैं भगवान ने आपको ही सिलेक्ट किया इस दुनिया को बदलने के लिए। तो क्या आप भगवान को सहयोग देंगे दुनिया को बदलने के लिए? तो आइए इस एग्जीबिशन के अंदर ये सीख के जाइए कि दुनिया को बदलने के लिए हमको क्या करना है। ओम शांति। लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, धन अमेरिका का बढ़ रहा है। गणेश की पूजा हम करते हैं, बुद्धि जापान का विकसित हो रहा है। हनुमान की पूजा हम करते हैं, मेडल चाइना वाले ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जिस भारत देश के अंदर इतने प्रकाशमान व्यक्ति हुए, वहाँ पर हमारे अंदर भावना बहुत है लेकिन कर्म के प्रति जागरूक नहीं। विदेश के अंदर देखेंगे कर्म के प्रति जागरूक है लेकिन उनके अंदर भावना नहीं, इसलिए अणुबम परमाणु बम बना रहे। तो भगवान हमें राजयोग सिखाते हैं, भावना और कर्म का संतुल, जिससे दुनिया स्वर्ग बनेगी। ओम शांति। आज हम देखते हैं कि मनुष्य दुखी है। दुख का मूल कारण क्या है? वो सत्यता पे नहीं चलता, उसमें सत्यता पे चलने की शक्ति नहीं है। तो आज हम देखते हैं हर एक व्यक्ति को शक्ति की जरूरत है। चाहे आपको प्रेम अहिंसा पे रास्ते पे चलना है तो आपके जीवन में शक्ति चाहिए। यहाँ पर हमने बताया कि अगर राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर ये शक्ति आएगा, जिस शक्ति को माध्यम से आप सत्यता पे, प्रेम पर, अहिंसा के विशेष पद पे चल सकते हैं। तो राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने जीवन में इन शक्तियों को आप ला सकते हो और अपने जीवन को सफलतापूर्ण बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति। राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनवाया। भगवान अगर हम परमात्मा को पहचाने, परमात्मा को याद करें, परमात्मा की श्रीमत मान करें, परमात्मा की हमें क्या से क्या नहीं बना सकते, वो हमें कुछ पद दे सकते हैं, मनुष्य से बेटा बना सकते हैं। अगर हम उनको याद करें, उनको पहचाने, प्रज्ञा को पहचाने, तो हमें मनुष्य से देवता वो बना सकते हैं। मनुष्य कर सकता है तो परमात्मा शक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकता। इसके अंदर बताया आज जो है हमारे जीवन में जो है हमें समाधान चाहिए। तो हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मानसिक समस्या है, आप संबंधों में सुधार चाहते हो, सफलतापूर्ण बनना चाहते हो, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हो, आप संस्कार परिवर्तन करना चाहते हो, आप अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर बताया जैसे मानसिक प्रॉब्लम का समाधान क्या है। तो मानसिक प्रॉब्लम से अगर आपको मुक्त होना है तो 3 नंबर। तो यहाँ पर बताया आप सदा हर्षित रहेंगे तो मानसिक प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपकी सारी समस्या का समाधान इस चित्र में मिलेंगे। तो इस एग्जीबिशन के द्वारा आप समाधान स्वरूप बन सकते हैं और अपने जीवन में समाधि का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। जीवन के अंदर दुर्गुणों को नाश नहीं कर रहा है। तो आप देखने के लिए देश से पूरा जब आप घूम के आएंगे तो यहाँ पर आप पहुँचेंगे जो स्वर्ग है। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों से मुक्त होना चाहिए, तो इसे हमने गेम्स के रूप में दिखाया। ये जो है एग्जीबिशन है जहाँ पर गुण और अवगुण का हमारे जीवन में कितना महत्व है वो हमने 7 सीढ़ी के रूप में दिखाया। यहाँ पर बताया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो किस प्रकार से आप लीडर बन सकते हैं। अगर हिम्मत का गुण नहीं है तो आप लीडर नहीं बन सकते। इसी तरह से यहाँ पर बताया कि अगर आप आलसी है तो उसका रिजल्ट क्या है, निराश। इसलिए कि कैसे हम अपने जीवन में अवगुण को निकालते जाए, तो गुणों को 7 सीढ़ी के
बताए गए इस प्रकार से हम अपने जीवन को गुणवान बनाए। ओम शांति। सूर्य चक्र, ये सूर्य घूमती है अपने आप। तो इसके अंदर बताया कि अलग अलग युग के अंदर जैसे 24 घंटा होता है, रात के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात आती है, उसी तरह से आज कलयुग है तो कल स्वर्ग आएगा। तो एक घड़ी हमें बताती है कि अभी संगम युग चल रहा है, तो आप परमात्मा से जुड़ के स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हो। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में समय को महत्व देता है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। तो ये समय है परमात्मा से जुड़ने का, तो परमात्मा से जुड़े और अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाए। ये मैसेज इस घड़ी के द्वारा हम आपको दे रहे हैं। ये बहुत ही निराला मेला है। इस मेले में सबसे बड़ी बात यह है कि हर दृश्य को बहुत ही यूनिक तरह से दर्शाया हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से इसमें दर्शाया हुआ है। जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है ये बहुत ही यूनिक होता है। जी हाँ, ये ब्रह्मा कुमारीज का बहुत ही यूनिक मेला है जो आप देख रहे हैं। बहुत ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम कुछ अलग स्थानों पे आ गए हैं, जो कि डायमंड हॉल में बना हुआ मेला बहुत ही निराला है। आप ये जो देख रहे हैं एक एक विंग के द्वारा कैसे सेवाएं हो रही है, ये विंग के द्वारा ही जो सेवाएं होती है, ब्रह्मा कुमारीज के 18 विंग है वो कैसी सेवा दे रही है वो आप देख रहे हैं। जी हाँ, एक एक वैल्यूज के ऊपर में ये बनाया हुआ है। यह यौगिक खेती का है। यौगिक खेती के द्वारा कैसे हम खेती करते हैं, ये वाटर वर्ल्ड डे मनाया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का यह यौगिक खेती के द्वारा किस प्रकार से हम योग के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया हुआ है। कैसे हम यौगिक हम जाते हैं गांव खेती में, अब खेत में जाकर हम ये यौगिक खेती करते हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। सुमन भाई। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज का एक मिशन है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग की तरफ से शाश्वत यौगिक खेती, जिसमें परंपरागत कृषि भी शामिल है, जैविक खेती भी शामिल है, तो साथ में राजयोगा मेडिटेशन भी शामिल है। और राजयोगा मेडिटेशन को लेकर के जैविक खेती के सफलता के लिए हम विशेष कार्यरत हैं। और यहाँ पे इस एग्जीबिशन में विशेष करके हम जैविक खेती के गुर सिखा रहे हैं, साथ में राजयोग मेडिटेशन से होने वाले लाभ कृषि के अंदर किस तरह से हो सकता है, इस बात की जागरूकता लेके आ रहे हैं।
वॉश करके बीज को सकाश दिया जाता है, योग के द्वारा चार्ज किया जाता है। जब योग के द्वारा चार्ज किया जाता है बीज को, तो बीज का अंकुरण क्षमता बढ़ जाता है, जल्दी बीज उगता है, बीज के अंदर की गुणवत्ता बढ़ जाती है और इससे किसानों को काफ़ी फायदा है। और परमात्मा शक्ति से चार्ज किया हुआ जो बीज है, जब उसको हम धरती माँ को देते हैं तो धरती माँ भी खुश हो जाती है कि ऐसी बीज को प्राप्त किया है। और यहाँ पे आच्छादन की विधि भी बताया है, किस तरह से आच्छादन करके हम खेती को उन्नत बना सकते हैं। परमात्मा स्मृति में ही बीज बोना है विशेष करके, और कर्म योग के ये सिद्धांत को हमने विशेष करके शामिल किया है। और यहाँ पे ये रोज जो है किसान खेती में बैठ करके योग करता है तो शुभ भावनाएं भी देता है, तो योग का दान भी प्रदान करता है। इससे फसल भी निरोगी हो जाते हैं और कीट निरोधक शक्ति माना बीमारी से नियंत्रण हो जाता है अपने आप पवित्रता के किरणों से। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं। जल व्यवस्थापन के बारे में भी हम किसानों के अंदर जागरूकता ला रहे हैं। और गौ पालन बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि पशुपालन और खेती जो है वो जुड़ा हुआ है आपस में। तो पशुपालन की जो मुख्य भूमिका है उसको भी बताते हुए किस तरह से जैविक सेंद्रीय खादों का उपयोग करें उसका भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता है। जीवामृत हो, पंचगव्य का, इन सब का प्रयोग करते हुए किसान अपनी फसल को अच्छी फसल उगा सकता है। जैविक खेती के अंदर बहुत अच्छी फसल ले सकता है और ग्रेडिंग करके अपनी सामग्री को बेचने से अपने आप जो है दुगुना दाम मिल जाता है किसानों को। यहाँ पे कई तरह के यौगिक खेती के फसल भी यहाँ पे दिया गया है और बहुत अच्छी ये फसल है और इसमें स्वादिष्ट भी है और सत्व प्रधान भी है, सात्विक भी है और उनका रंग रूप वेश भाषा रुचि भी अलग आती है इसकी। और ये जो यौगिक खेती की पद्धति है इसे सभी धर्म वाले जो है इसे अपना सकते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी मत हो, ज़रूरत है विश्वास की। जब विश्वास श्वास बन जाता है तो अपने आप में ही कृषि का कार्य सफल हो जाता है। कृषि में राजयोग का प्रयोग किस तरह से परिवर्तन लाता है, इस विषय पर हमने कई विश्वविद्यालयों में भी रिसर्च किया है और उस रिसर्च के जो रिजल्ट है बहुत अच्छे परिणाम निकल के आए। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिटेशन का और बिना मेडिटेशन का, यहाँ पे गमले में भी आप देख सकते हैं किस तरह से मेडिटेशन प्रभावित कर रहा है और बिना मेडिटेशन के किस तरह से। हम कई विश्वविद्यालयों के साथ में मिल कर के काम कर रहे हैं और इसमें जैविक खेती से कम 20% ज़्यादा उपज मिलने की पूरी आशंका है और विश्वास किसानों को यही है कि इसमें बहुत अच्छी उपज जैविक खेती को कंपेयर करते हुए मिल जाता है। ये जैविक खेती का एक्सटेंशन है, केवल जैविक खेती के साथ में योग है, लेकिन इसमें जैविक खेती से भी ज़्यादा उपज अपने आप में ही मिलता है।